हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आनंद की एक बेहतरीन अटैकिंग गेम दिखाऊंगा और ये गेम आई जस्ट लव इट। ये गेम मैंने बार बार देखी है और अगर आपको कोई दिक्कत आती है E4 और D5 के सामने खेलने में, तो आप ये गेम ज़रूर देखें और इस गेम को बार बार देखें और याद रखें। ये काफ़ी अच्छी मॉडल गेम है अगेंस्ट दिस E4 D5। ठीक है ना? इसमें आनंद के वाइट पीसेस थे, तो और जो ब्लैक है वो था लोथियर, वो भी GM थे। और ये गेम खेली गई थी 1997 में। ठीक है, यहाँ पे जो मेन मूव है वो मारना है। जब ये मारता है तब आपको नाइट C3 खेल के ये इस पे टेम्पो गेन करना है। ऑल दो ये ओपनिंग मूव है, लेकिन उसमें क्या है, वो ओपनिंग के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। मतलब नाइट C3 जैसे टेम्पो गेन किया है, पॉन D4, नाइट F6, नाइट F3, अब दोनों अपने पीस निकाल रहे हैं। पॉन C6, बिशप C4, बिशप F5। अगर यहाँ पे बिशप F5 की जगह पे कुछ आप और खेलते हो तो फिर नाइट E5 आ जाएगा और ब्लैक को जो है पॉन E6 खेलना पड़ेगा। तो उसके बाद उसका ये जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो जल्दी डेवलप नहीं होगा, इसीलिए पहले बिशप F5, नाइट E5, E6। और ना जो है बिशप जल्दी निकल गया है, ठीक है ना, तो उस पर अभी अटैक पॉन टू G4। अगर आप केरोकान खेलते हो या फिर केरोकान के सामने एडवांस वेरिएशन खेलते हो तो एक कॉपी कॉमन थीम है कि आप G4 और H4 खेल के इस वाले बिशप पे अटैक करो। बिशप G6, H4, नाइट BD7। यहाँ पे आनंद जी ने नाइट से नाइट को कैप्चर किया, फिर नाइट कैप्चर्स और H5। बिशप के पास एक ही जगह है बचने के लिए, कहाँ पे है? वीडियो पॉज करो और खुद ढूंढो। बिल्कुल, बिशप E4, क्योंकि नाइट तो पिन है। रुक H3 और यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप G2। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली ऐसा कुछ खेलते हो बिशप D5, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक कॉमन लाइन है बिशप D3। मैं यहाँ पे अपना अच्छा वाला बिशप एक्सचेंज नहीं करूँगा। बिशप D6, बिशप D2 डिस्कवर थ्रेट है। क्वीन C7, नाइट कैप्चर D5, सी कैप्चर D5, क्वीन E2। और अगर बिशप F4 खेलता है तो वाइट यहाँ पे कैसल करेगा। ब्लैक भी अगर कैसल करता है तो हमें एक पॉन मिल रहा है। अब बता सकते हो कैसे मिल रहा है? बिशप कैप्चर H7। आइडिया क्या है? अगर मारता है तो रुक C3 और ये जो क्वीन है उसको पिन कर देना है। तो ये तो जस्ट एक ओपनिंग लाइन थी जो मैंने आपको दिखाया। अगर डायरेक्ट बिशप D5 जाता है तो इस तरह से आप खेल सकते हो, लेकिन यहाँ पे खेला गया बिशप G2। अब आपको समझना चाहिए कि ये पॉइंट क्या है, बिशप G2 क्यों? क्योंकि रुक तो G3 खेल के अटैक कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जब रुक G3 खेल के अटैक करेगा और अब बिशप D5 जाएगा और वहीं सब चीज़ें हम फॉलो करेंगे, तो मैंने आपको एरो में दिखाया है कि बिशप कहाँ जाएगा, D6 करके इस रुक पे एक टेम्पो गेन कर सकता है। मतलब ब्लैक को एक मूव एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे ही बिशप D6 खेलेगा उसका पीस भी डेवलप होगा और उसके साथ साथ आपको रुक सेव करना पड़ेगा, तो उसको एक दूसरी और मूव मिलेगी। तो चेस में दोस्तों ये छोटी छोटी जो बातें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, मूव गेन करने वाली। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। रुक H3 के बाद बिशप G2 और वाइट ने खेल दिया रुक E3, नॉट रुक G3। नाइट B6, बिशप पे अटैक है। बिशप D3 सेव किया और नाइट D5। आपके रुक पे भी अटैक है, आपकी नाइट पे भी दो अटैक है। और वीडियो पॉज करो, आप यहाँ पे क्या खेलोगे। और यहीं से गेम में काफ़ी कुछ चेंजेस आया। रेडी? आनंद ने खेला पॉन F3। बहुत सिंपल प्लान है, इस बिशप को ट्रैप करना है, बस जाने नहीं देना है, ठीक है ना। यहाँ पे गेम में खेला गया बिशप B4, लेकिन आइए देखते हैं कि क्या होता है अगर वो नाइट कैप्चर C3 खेलते हैं और नाइट कैप्चर E3 खेलते हैं। इफ़ नाइट कैप्चर E3 तो सिंपल है बिशप कैप्चर E3 और जो बिशप है वो ट्रैप हो गया। सिंपल मैं किंग F2 खेलूँगा, अगर भागेगा तो किंग E3 खेल के भी इस बिशप को ट्रैप कर लूँगा, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा क्रूशियल है वो है नाइट कैप्चर C3। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर नाइट कैप्चर C3, पॉन से मारूंगा, क्वीन से मारते हो तो बिशप D2, क्वीन कैप्चर D4 और एक किंग F2। अगेन सेम पैटर्न,
मैं इसको मार दूंगा। और यहाँ पे अगर ऐसा खेलते तो किंग से मारना पड़ेगा। और अब देख सकते हो कि जो है ब्लैक के पास 3 पॉन है पीस के बदले में, ठीक है ना। वाइट का किंग भी सेंटर में है, तो ये पोजीशन जो है वो ब्लैक खेल सकता था, लेकिन ब्लैक ने एक पोजीशन अवॉइड की, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वाइट का रुक सीधा रुक B1 में आ रहा है और यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है ना। और ब्लैक के जो इतने पीसेस डेवलप नहीं है, वो जो कि वाइट के जो किंग सेंटर में है या वीक किंग है उस पर अटैक कर पाए, जबकि वाइट के सारे पीसेस फुली डेवलप है। तो इसी वजह से ब्लैक ने ये वेरिएशन अवॉइड किया और यहाँ पे F3 के बाद ब्लैक ने खेला बिशप B4, एक एक्स्ट्रा पीस यहाँ पे C3 पे लाए, ठीक है ना। अब किंग को यहाँ पे रखना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा नाइट कैप्चर मार देगा। कौन से मारेगा, बिशप कैप्चर, और ये रुक चला जाएगा। इसी वजह से किंग F2, यहाँ से बिशप से मारा, B कैप्चर और क्वीन कैप्चर। सिंपली ये रुक अटैक में है तो रुक को ओपन फाइल में लिया, रुक B1, और यहाँ पे ये तो जा ही रहा है, और क्वीन कैप्चर D4। अब देख सकते हो कि 3 और 4 7 पॉन, 2 पॉन ऑलरेडी मिल चुके हैं ब्लैक को, और उस वाइट का जो है एक्सचेंज भी जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पोजीशन ब्लैक के लिए खेलने लायक है। यहाँ पे वाइट ने कैप्चर किया, रुक कैप्चर B7, और यहाँ पे अगर उसकी जगह पे आप ये मूव करते हो बिशप कैप्चर F3 के, भाई बिशप जा ही रहा है तो चलो एक पॉन मार के ही जाओ, तो फिर आ जाएगा क्वीन कैप्चर F3 और क्वीन कैप्चर D4 के बाद रुक कैप्चर B7। यहाँ पे अटैक है। अगर आप कैसल करते हो तो अभी एक्सचेंज भी नहीं जाएगा। वीडियो को पॉज करो और देखो, चलो मूव फाइंड करो आप कैसे एक्सचेंज को सेव कर सकते हो, क्योंकि रुक तो पीने चल नहीं सकता, फिर भी आप एक्सचेंज को सेव कर सकते हो। रेडी, क्वीन E4, थ्रेट क्या है, चेकमेट, और एक क्वीन जा रही है तो उसको मारना ही पड़ेगा, और उसके बाद रुक कैप्चर E4 आ जाएगा। वो जो वाइट है वो कम्प्लीटली विनिंग है इस पोजीशन में। इसी वजह से जब क्वीन कैप्चर C3 और रुक B1 खेला गया तो ब्लैक ने बिशप कैप्चर F3 नहीं खेला, उसने सिंपल सा ये मार दिया पॉन, और आनंद जी ने B7 पे पॉन मारा, ठीक है। और आया रुक D8। अभी आप सोच रहे होगे यार अगर बिशप H3 जाते तो क्या होता, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव आ जाती है आनंद जी की, वो है रुक कैप्चर F7। आइडिया किया, अगर आप किंग से मारते हो तो बिशप G6 चेक, और आपकी क्वीन चली जाएगी। तो काफ़ी कुछ टैक्टिक्स है। ये टैक्टिक्स इसलिए है दोस्तों गेम में, क्योंकि जो कि आनंद का किंग वीक है फिर भी ये टैक्टिक्स आ रही है, क्योंकि जो वाइट है वो उसके सारे के सारे पीस जो है वो डेवलप है, ठीक है ना, इसी वजह से। तो आपको गेम में यही करना है, आपके सारे के सारे पीस डेवलप करके रखने हैं। अब चलिए रुक D8, इसका पॉइंट क्या है, तो अगर आप रुक कैप्चर F7 खेलते हो तो वो नाइट से ये मार के, और यहाँ पे जो है क्वीन सपोर्टेड है, ठीक है, नाइट से मार देगा और बाद में आपका रुक भी चला जाएगा। इसी सारी वजह से अब ये रुक कैप्चर F7 नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट कर दिया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। गेम में खेला गया H6। अब इसका पॉइंट क्या है ये समझाने के लिए पहले मैं आपको इसी पोजीशन पे ले लेता हूँ, दिखाता हूँ कि गेम में एक्चुअली ये टैक्टिक्स आ रही है, और जहाँ पे क्वीन सेक्रीफाइस है आनंद जी ने किया हुआ है। अगर आप मारते हो क्वीन तो बिशप कैप्चर, नॉट बिशप कैप्चर बट रुक कैप्चर E6, किंग यहाँ पे जाता है, और अब रुक कैप्चर F7। और अगर ये पॉन यहाँ पे नहीं है तो हम इजीली ये वाला चेक देंगे रुक कैप्चर F7 की जगह पे, ठीक है ना। और उसके बाद रुक कैप्चर G7 या बिशप कैप्चर F7 से मैट हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ, यहाँ पे है जैसे ये पॉन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जो बिशप है वो यहाँ पे जाके चेक देगा, किंग को फोर्स यहाँ पे ही जाना पड़ेगा, और उसके बाद बिशप कैप्चर F7 मैट हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको दिक्कत क्या दे रहा है, ये G7 पॉन। तो दोस्तों इसी तरह से टैक्टिक्स आप अच्छी फाइंड कर सकते हो, कि पहले आप सोचो कि ये मैं ये कर सकता हूँ लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है, ठीक है ना। तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, तो इसी पोजीशन में आप सोचो यहाँ पे इसको कैसे हटाया जाए, सिंपल उस पर अटैक करके, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप G6 खेलते हो फिर भी ये चीज़ आ ही जाएगी। इसका पॉइंट क्या है कि अब तो बिशप तो यहाँ पे नहीं जा सकता, फिर क्यों, पॉइंट ये है क्वीन से मारा, रुक से मारा, ये
और अब आएगा बिशप A3, या फिर आप सिंपली रुक कैप्चर F7 कर सकते हो। किंग यहाँ पे जाएगा और रुक G7 चेक आ जाएगा, किंग F8 वापस, और अब ये बिशप A3 मेट हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट की वजह से आनंद जी ने यहाँ पे H6 खेला। तो देखो, जो सिंपल सी मूव लग रही है, एक्चुअली वही मूव ऐसी है जिसकी वजह से सारे के सारे टैक्टिक्स गेम में आ रहे हैं। ब्लैक ने खेल दिया जी कैप्चर H6, और अब तो आपको पता ही है। फिर भी वीडियो पॉज करो और वहीं कंटिन्यूएशन आप खेल सकते हो कि नहीं, सोचो। यहाँ बिल्कुल यहाँ पे आ गया आनंद जी का विनिंग मूव, बिशप G6, बूम, सेक्रीफाइसिंग क्वीन फॉर नथिंग, मतलब चेकमेट ही है। अगर यहाँ पे क्वीन मारते हो तो अभी मेट दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली या फिर ये वाली, ये वाली। चलो, रुक कैप्चर E6, किंग F8, बिशप कैप्चर H6, किंग G8, और नाउ बिशप कैप्चर ऑन F7, चेकमेट। और यहाँ पे अगर आप क्वीन से यहाँ पे मारते हो तो फिर बिशप कैप्चर E3, ठीक है। और अब F कैप्चर G6 खेलते हो तो बिशप C5, सिंपल विनिंग। और इसी पोजीशन में अगर आप क्वीन वापस भगा देते हो यहाँ पे, ठीक है ना, तो भी बिशप कैप्चर F7 चेक, इससे मारा, रुक से मारा, और नाइट कैप्चर E3। पॉइंट ये है कि अब अगर आप अपनी क्वीन सेव करोगे, ठीक है ना, तो मैं आपका रुक भी मारूंगा। और आप क्या कर रहे हो, आप बोर्ड पे 2 रुक रख रहे हो क्वीन की जगह पे और एक माइनर पीस, लेकिन इसमें वाइट जो है ज़बरदस्त अटैकिंग खेल सकता है। क्वीन कैप्चर D8, वो भी सामने क्वीन दे सकता है, इससे मारा, और अब बिशप कैप्चर। और ये पीस को अब सेव करना बहुत मुश्किल है। ऑफकोर्स आप यहाँ पे जा सकते हो और फिर किंग यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे, लेकिन अब क्या होगा, रुक कैप्चर A7, मैं रुक चेक और ये रुक मारने की ट्राई करूँगा। आपको रुक मूव करना ही पड़ेगा यहाँ पे, और अब ये, और नेक्स्ट मूव में मैं इस पॉन को मार के इस बिशप को भी मार दूंगा और वाइट इज़ कम्प्लीटली विनिंग। तो इसी वजह से ये जो बिशप G6 है वो गेम की सबसे बेहतरीन मूव है, ठीक है ना। क्वीन सेक्रीफाइस, आप क्वीन ले नहीं सकते। गेम में खेला गया नाइट E7, मतलब क्या किया आपने, रुक कैप्चर E6 को प्रिवेंट कर रहे हो कि डायरेक्ट चेक नहीं आएगा। और यहाँ पे आनंद ने खेल दिया क्वीन कैप्चर D4, क्योंकि अब तो क्वीन को सपोर्ट हो गया था। रुक कैप्चर D4, अभी भी यहाँ पे आप इस तरह से जीत सकते हो, रुक कैप्चर E6 और रुक D7। लेकिन जब आपके पास ज़्यादा मटेरियल हो तब आपको ऑलवेज पोजीशन को सिंप्लीफाइड करने की ट्राई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किस तरह से है, बिल्कुल रुक D3, ठीक है ना। अब मेरे ये पीस फ्री में नहीं जा रहा है, अदरवाइज मैं रुक को मार दूंगा और आप रुक कहीं पे और पे मूव कर रहे हो तो फिर ये सिंपल मैट है। इसी वजह से ना इन्होंने मारा ना कुछ, क्योंकि मारते हो तो मैं बिशप से मार दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने खेल दिया रुक D8, मार दिया, किंग से मार दिया, और यहाँ पे इस पॉन को मारने की जगह पे आनंद जी ने बहुत ही सिंपलेस्ट मूव खेली और उसके बाद रिज़ाइन कर दिया ब्लैक ने, वो है बिशप D3। पॉइंट ये है कि मैं जो ये F1 स्क्वायर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, बिशप अब भाग नहीं सकता। अब अगर आप कुछ ट्राई करते हो यहाँ पे जाने की और भाग जाने की, ठीक है ना, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे किंग लेके फॉलो कर सकता हूँ और इसको मार सकता हूँ। इस पोजीशन में मैं इसको नहीं मारता, अदरवाइज मेरा भी बिशप जा रहा था ना, इसी वजह से मैंने बिशप को सेव भी किया और अब उसका बिशप तो फ्री में जा रहा है। तो सिंपल है, जो वाइट है उसके पास एक एक्स्ट्रा बिशप बच जाएगा, ठीक है ना, और गेम काफ़ी इजी और विनिंग हो जाएगी क्योंकि उसका रुक भी 7th रैंक पे है। और इसी वजह से लोटियर ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये गेम, थी ना ज़बरदस्त। मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह की गेम स्टडी करके आप अपना चेस काफ़ी अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसी मेरी होप है, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।